कहते हैं कि बहुत प्राचीन समय में हमारे भारत में, दुनिया में देव और असुरों के बीच में संग्राम हुआ करता था, क्योंकि असुर उस प्रवृत्ति के थे जो मानवीयता और मानव के साथ में रहने के काबिल नहीं थे। लेकिन एक समय आया जब देवताओं ने असुरों को समाप्त कर दिया और जो रह गए उनको पाताल लोक की गर्त में भेज दिया, जिससे वो वहीं पर रहें, क्योंकि वो मानव और मानवता के लायक नहीं थे। नमस्कार द चाइनीज कार अखिल में आपका स्वागत है और मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर में क्या हुआ अब तक वो आप सबने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ चैनल, पेपर, अखबार या फिर सोशल मीडिया माध्यमों में। लेकिन एक वीडियो ऐसा आया जिसने पूरे देश नहीं विदेश तक लोगों को हिला करके रख दिया। मणिपुर से वायरल हुआ एक वीडियो जिसमें दो महिलाएं उनको एक भीड़ ले जाती है और फिर उनके साथ में दुष्कर्म करती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश का सर शर्म से झुक गया। अगर मैं ये कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक महिला के साथ में एक ऐसा देश जो अभी जल्द ही चंद्रयान 3 मिशन के साथ में चांद पर जाने की बात करता है, जो देश की सबसे ज़्यादा तेज, विश्व की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें जब कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े जब अचीवमेंट को हासिल कर रहे हैं, तब ऐसी घटनाएं देश का शर्म से झुका ही देती हैं। तो अब ये हो क्यों रहा है? मणिपुर में पिछले 3 महीने से हिंसा, दंगे, आगजनी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन इसके पीछे की मूल वजह क्या है, इसका रूट कॉज का क्या है? अगर मैं एनालिटिक्स की भाषा में बात करूं तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ये हुआ क्यों। मणिपुर, हाल में मणिपुर हाई कोर्ट ने, वहां पे एक ट्राइब रहती है मैतेई, मणिपुर हाई कोर्ट में उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा वहां की हाई कोर्ट ने कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर के विचार करें, क्योंकि 10 सालों से ये डिमांड पेंडिंग है। वहां पे याचिका पहले से दायर थी। ठीक है, इस पर कोई संतोषजनक जो जवाब है वो सरकार की तरफ से नहीं आ रहा था। तो हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आप 4 हफ्ते में हमें बताएं कि आप इस पे क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओपिनियन भी मांगी थी। कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश नहीं दिया था। गौर करिएगा, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी थी, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को गलत समझ लिया गया वहां पे। और ये अगले दिन मणिपुर विधानसभा की एक हिल एरियाज कमेटी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि कोर्ट के इस आदेश से वे दुखी हैं। तो चलिए थोड़ा सा मणिपुर का इतिहास और भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। तो समझना पड़ेगा हमें पहले कि मणिपुर की सामाजिक स्थिति क्या है। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई जिसका मैंने अभी पहले नाम लिया था, नागा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं और मुसलमान भी हैं, उसमें जनसंख्या में भी मैतेई सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। नागा और कुकी ज़्यादातर ईसाई हैं। नागा और कुकी को जनजाति में वो पहले से ही आते हैं और मैतेई अब वहाँ पे मांग कर रहा है कि उन्हें भी जनजाति में शामिल किया जाए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, बाकी नागा और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक हुए 12 मुख्यमंत्री जो वहाँ पे थे, उनमें से 2 ही जनजाति से आते हैं, मतलब नागा और कुकी से। तो मणिपुर की भौगोलिक जो संरचना है वो विशिष्ट प्रकार की है। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल वैली है, वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरफ है। मैंने आपको बताया ना पहाड़ी सोसाइटी, तो अब इसको समझिएगा। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। यह समुदाय इम्फाल वैली में, जो वहाँ पे वैली है, वहाँ बसा है। बाकी 90% पहाड़ी इलाकों में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं वहाँ की अलग। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच वहाँ पे विवाद काफ़ी पुराना है और संवेदनशील भी है। चीज़ें पहले भी वहाँ पे हो चुकी हैं। मैतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में डाला वहाँ पे याचिका, और हम हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इस पर हमें 4 दिन में विचार करके बताएं। तो वहाँ पे जो दूसरी जनजाति वो विरोध क्यों कर रही हैं? मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी डाली हुई थी।
ठीक है। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और इससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। उनकी दलील है कि समुदाय उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा जरूरी है। समुदाय ने 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। वे कहते हैं कि मैतेई को पहाड़ से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, कुकू और नगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, वे पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फाल वैली में जमीनें खरीद सकते हैं। लेकिन जो जनजातियां हैं वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या में भी ज्यादा हैं और राजनीति में भी इनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है और उसके फायदे भी मिल रहे हैं। उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल और संरक्षित। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए, ये कुकू और नागा बाकी जो वहाँ पे ट्राइब्स हैं उनका कहना है। अगर उन्हें आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। फिर मैतेई समुदाय को भी पहाड़ों पर जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी और इससे उनकी जो जनजातियां हैं वो हाशिए पर चली जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था हिल एरियाज कमेटी के बारे में। तो हिल एरियाज कमेटी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव वहाँ पे पास कर दिया और कहा कि कोर्ट के इस आदेश से वे दुखियों का कहना था कि कमेटी की एक संवैधानिक संस्था है और उनसे भी सलाह मशविरा नहीं लिया गया। आपको बताते हैं कि पहाड़ी इलाके से चुने गए सभी विधायक इस कमेटी के सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक डी गैंग में इसके चेयरमैन हैं। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की। आदिवासी एकजुटता रैली राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान जनजाति समूहों और दूसरे समूहों के बीच झड़पें शुरू हो गई। फिर ये हिंसा दूसरी जगहों पर भी फैली। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये है कि जनजातियों को वहां से हटाने के खिलाफ असंतोष है वहां पे लोगों में। एक ये भी बात निकल के आ रही है लेकिन यहाँ पे ये भी कहना है, जो सरकार के समर्थक हैं उनका कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है। जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। 2 मई को CM N बीरेन सिंह ने ट्वीट किया था, चुराचांदपुर में पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 किलो अफीम बरामद की थी। उसी पर मुख्यमंत्री ने लिखा था कि ये लोग हमारे वनों को बर्बाद कर रहे हैं और सांप्रदायिक मुद्दों को अपने ड्रग्स बिजनेस के लिए भड़का रहे हैं। तो यानी ये भी एक सांप्रदायिक मुद्दा है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। अब तक हिंसा की वजह से लगभग 9000 लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के कई लोग राज्य छोड़कर असम की सीमा में दाखिल हो गए हैं। फिलहाल हालत काबू करने के लिए वहाँ पे हमारी सेना और पुलिस दोनों तैनात हैं। तो ये पूरा किस्सा है जिस कारण से वहाँ पे इस समय हिंसा और अशांति का माहौल है। आप वीडियोस फुटेज सब देख रहे होंगे। आप ये क्या राय है इस पे आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी और जानकारियों के लिए। तो जानिस्कार में आज का सफ़र यहीं तक। धन्यवाद।